कि पहले हमें शामिल कर दिया वो हाई रिस्क कंट्रीज में, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी वाले। हालांकि अच्छा, ये जो हमें हाई रिस्क कंट्रीज, मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी और कोरोना की भी हाई रिस्क डाल दिया, और उसमें भी डाल दिया। और जनाब इस पर वजीर दाखिला को इजाजत ही नहीं मिली बरतानिया जाने की। हम उनको उस पाबंदी पर, उनको हाई रिस्क में डाल के ट्रैवल पर पाबंदी नहीं लगा सकते। ये तो फिर भी खान साहब जो दावा करते हैं बोरिस जॉनसन से दोस्ती का, तो उस दोस्ती का कोई फोन शोन करें जी। साडा बंदा ये जवाब दिया कि शेख रशीद को जवाब दे दिया कि हम आपको वीज़ा नहीं देते। मेरे पास ये इत्तला है कि वज़ीर आज़म इमरान खान एक बड़ा ही टफ स्टैंड लिया है बरतानिया के हवाले से, नवाज शरीफ साहब के हवाले से। उन्होंने बरतानिया की हुकूमत को ये मैसेज दिया है कि नवाज शरीफ अगर आप हमारे हवाले नहीं करेंगे तो फिर हमसे भी आप किसी रियायत की तवक्को ना रखें। और उसकी इतनी कॉस्ट है कि मुझे ये पता चला है कि बरतानिया वाले इस कदर खफा हैं इस बात पर कि उन्होंने वज़ीर दाखिला जनाब शेख रशीद अहमद, उनका जो एक दौरा होने वाला था वो भी मुमकिन नहीं हो पाया, क्योंकि जो बंदे बरतानिया ने मांगे थे यहाँ पर पाकिस्तान की वजारत दाखिला ने ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ये कहा बरतानवी हुकाम से कि हम तो आपको बंदे दे रहे हैं, हमारा बंदा आपके पास एक बैठा हुआ है मनी लॉन्ड्रर, चोरी छुपे इधर आके बैठ गया, आप उसे दें हमें। तो बरतानिया ने कहा कि जी वो तो एक पॉलिटिकल प्रिजनर है और उनका फैसला तो होम डिपार्टमेंट करेगा। तो यहाँ पर वज़ीर आज़म इमरान खान की हदायत पर फिर ये जवाब दिया गया उन्हें कि इधर भी हमारा फैसला फिर वज़ीर आज़म करेगा। और इसमें एक और चीज़ भी मैं ऐड कर दूँ, जिन लोगों ने फिर बरतानिया को भड़काया वो शायद आप उनकी निशानदेही कर सकें। उन्होंने ये भी कहा कि जनाब देखें ये पाकिस्तान तो बड़े अरसे से हमारे साथ ऐसे ही कर रहा है। वो जो बरतानिया से एक जहाज़ भर के आया था जिसमें कुछ डिपोटीज़ थे, तो पाकिस्तान ने उनको वापस करने, उनको लेने से इनकार करके उस जहाज़ ही को वापस भेज दिया था। ऐसा ही था, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ा स्टैंड लिया कि जनाब अगर आपने हमसे कोई मुल्ज़मान अपने वापस लेने, हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हमारा भी तो मुल्ज़म वापस करें, नवाज शरीफ को तो वापस दें। और जनाब इस पर वज़ीर दाखिला को इजाज़त ही नहीं मिली बरतानिया जाने की। ये शमी साहब बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और आपको पता होगा कि ये जो वज़ीर दाखिला हैं शेख रशीद, इनसे बरतानवी जो हाई कमिश्नर हैं क्रिश्चियन टर्नर, वो मुलाकातें भी कई कर चुके हैं, उन्होंने जाना भी था। अच्छा, फिर जब ये वज़ीर दाखिला नए नए बने थे तो कई खतूत भी लिखे गए फॉरेन ऑफिस के ज़रिए मियाँ नवाज शरीफ के मामले के ऊपर। उन्होंने सिर्फ एक आधे ख़त का जवाब दिया, उसके बाद उन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली। इनकी जानब से, वजारत की जानब से बार बार ये मामला उठाया गया, क्योंकि जब भी यहाँ पे केसेस उनके खुलते थे या अदालत पूछती थी कि उनकी वापसी का क्या हुआ, ज़ाहिर है ज़मानत देख कर तो वो गया हुए हैं। अब वो 50 रुपये वाला बॉन्ड हो या 7 अरब वाला, वो तो एक लंबी कहानी है। तो वो आपकी बात 100% सही है कि उन्होंने कहा कि भाई जी आप पिछले दिनों, उन्होंने 2 बंदे मांगे, उन्होंने कहा जी ठीक है जी, वो आपकी जो लीगल म्यूचुअल असिस्टेंस का एक वो एग्रीमेंट है उसके तहत पहले भी हम करते रहे हैं। लेकिन उन्होंने वज़ीर आज़म ने ये बिल्कुल बात की, उन्होंने कहा जी इनसे पूछे तो सही कि हमारा भी एक बंदा वहाँ पर बैठा हुआ है और अदालतों को मतलूब है और अदालतें उनके बारे में ये अहकामात दे चुकी हैं कि उनको वापस लाया जाए, उसके बारे में तो बात करें। जवाब ही नहीं दिया, जवाब ही नहीं दिया उन्होंने। तो उन्होंने फिर वो जो आजकल देख रहे हैं उनकी वापसी का मामला, शहजाद अकबर, तो उन्होंने भी इस मामले में उन्होंने वज़ीर आज़म को बताया। ज़ाहिर है वो रूट तो सारा वजारत दाखिला वाला ना, को इंचार्ज तो शेख रशीद हैं। तो उन्होंने गुस्सा फिर इस पर यह निकाला कि पहले हमें शामिल कर दिया वो हाई रिस्क कंट्रीज़ में, मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी वाले। हालांकि अच्छा, ये जो हमें हाई रिस्क कंट्रीज, मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी और कोरोना की भी हाई रिस्क डाल दिया, और उसमें भी डाल दिया। और फिर बहाना ये बनाया कि शेख साहब जी वहाँ पे कोरोना बहुत ज़्यादा है और ये है। लेकिन असल कहानी यही है कि जो आप बात कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने एक स्टैंड लिया, उन्होंने कहा भाई आप एक मौक़िफ़ तो बयान करें, आप एक मुजरम, आपके पास मुल्ज़म नहीं, एक मुजरम आपके पास बैठा हुआ है और हमारी अदालतें उनकी वापसी का कह चुकी हैं, इतने के उसके ऊपर इल्ज़ामात हैं, ये कमिटमेंट करके गया है, उसकी बेल कैंसिल हो चुकी है और इसके बावजूद आप हमें जवाब नहीं दे रहे। तो उन्होंने उल्टा ये जवाब दिया कि शेख रशीद को जवाब दे दिया कि हम आपको वीज़ा नहीं देते। लेकिन इस पे मैं तो लेकिन स्टैंड ठीक है, स्टैंड देखिए ना वज़ीर आज़म का, और इसमें शेख रशीद का भी स्टैंड ठीक है जी। उन्होंने कहा ठीक है जी, नहीं जाना मेरा केड़ा कोई ऐसी कोई बरतानिया जनाब को ऐसे नहरा लगी है जब मैं पैसे इकट्ठे करने जाके, उससे ऐसी बात नहीं है। वो ज़ाहिर है एक अच्छा, अगर शेख रशीद चले जाते ना बरतानिया, उन्होंने बरतानवी हुकूमत से जाकर भी नवाज शरीफ की वापसी की ही बात करनी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये हो सकता है नवाज शरीफ से उनकी मुलाकात भी हो जाती है। आपको पता है शेख साहब जो मीडिएशन के बड़े माहिर हैं और वो शहबाज शरीफ को हमेशा कहते हैं कि मेरी पार्टी का है,
तो वो सलमान शहबाज से तो फिर मुलाकात हो ही सकती थी जो उनके साहबजादे हैं, और हो सकता है कि जो इशाक डार साहब हैं उनके साथ भी क्योंकि याराना तो पुराना है ना। फिर शेख साहब आपको पता है ना, वो जो दावा करते रहते हैं कि मैं फलां गेट की पैदावार हूँ, तो फिर वो जो उधर बैठे होते हो ना वहाँ पे गेट वाले भी तो हो सकता है कोई ना कोई गेट खुल जाता है, खुल जा उनको बेहतरी की उसमें कोई खैर की खबर आ जाए। हाँ, लेकिन जो है ना ये तो चलो लाइटर नोट में हमने बात करी, लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अगर ये हमें कम से कम इतना तो होना चाहिए ना, सफारती जो अदाब होते हैं, माशाल्लाह आप भी ट्रैवल में रहते हैं, आपको पता है बरतानिया की जो उनका एक तरीक़ाकार है, लेकिन आप एक कमिटमेंट करके आप एक ख़त जाता है, एक जवाब दे देते हैं, फिर आपसे वजूहात पूछी जाती हैं, आप कहते हैं नहीं जी वो पॉलिटिकल प्रिजनर है और पॉलिटिकल शख्स है तो इस वजह से उसको है, तो हम इस हवाले से हमारे अपने जो कवानीन हैं वो बहुत ज़्यादा सख्त है, हम इसको इस अंदाज में देखें। अब हम ईची बीचियाँ वो डालते रहते हैं। हम उनको हाई रिस्क इसलिए नहीं डाल सकते कि इससे हमें नुकसान होगा, क्योंकि हमारे जो पाकिस्तानी वहाँ पे रहते हैं उन्होंने ज़्यादा ट्रैवल करना होता है। ये बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है जैसे भारत लाइन ऑफ कंट्रोल पर जब गोले मारता है पाकिस्तानी इलाके पर तो हमारा बड़ा नुकसान होता है। जवाब में हम उनको उस तरीके से फायर नहीं बैक कर सकते, इसलिए कि सरहद के उस पार भी मुसलमान पॉपुलेशन है, सारी कश्मीरी है, तो भारत को ये पता है कि ये इधर इस तरह से मुझे जवाब नहीं दे सकते, और उन्होंने जो वहाँ से जो गनें लगाई हुई है ना, वो गनें भी जो पॉपुलेशन है उसके अंदर पार्क्स में गलियों में लगाई हुई है, ताकि अगर उनको पिन पॉइंट करके आप फेंके तो घरों में भी गोले जाके। तो बिल्कुल वही, अब पाकिस्तान उसको रेसिप्रोकेट नहीं कर सकता, इसलिए कि वहाँ से जो करके ट्रैवल इधर आने वाले लोग हैं वो सारे वो पाकिस्तानी फैमिलीज हैं जो वहाँ पे रह रही हैं। बरतानिया के तो यहाँ पर लोग हैं ही नहीं, वो तो 2 4 5 बंदे हैं उनके, तो ये इसलिए हम उनको उस पाबंदी पर, उनको हाई रिस्क में डाल के ट्रैवल पर पाबंदी नहीं लगा सकते। तो फिर खान साहब जो दावा करते हैं बोरिस जॉनसन से दोस्ती का, तो उस दोस्ती का कोई फोन शोन करें जी साडा बंदा नहीं। लेकिन खान साहब ने, देखें एक बात है, इमरान खान ने उनको बताया गया इस बात का, उन्होंने इस बात पर बड़ी सख्ती से कहा कि कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, नवाज शरीफ को लेके आना है, तो इनसे कहें आप अगर अपने बंदे लेने हैं तो हमें नवाज शरीफ को वापस करें। तो ये एक हमें नजर आ रहा है कि स्टैंड, एक मौकफ जो है ना, एक स्ट्रॉन्ग मौकफ लिया प्राइम मिनिस्टर ने, विच इज वेरी गुड।